और महान लोगों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, ऊर्जावान हैं, लगातार अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। तो यात्रा सीरीज को सफल बनाने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। जितने लोग नए हैं यात्रा में शामिल हो जाइए, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ये शूटिंग स्टार, दिमाग में आ रहा है ना, शूटिंग स्टार क्या बताया था, पिक्चर कैसा बनना चाहिए, एक टूटते हुए तारे की तरह। चलो एक और यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ये टूटता हुआ तारा है जो शूटिंग स्टार है, ये अप ट्रेंड के लिए बनती है, डाउन ट्रेंड के लिए बनती है? ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, तब तक हम लोग जर्नी आगे लेके जाते हैं। इस जर्नी में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि शूटिंग स्टार में कब हम लोग एंट्री लेते हैं, कब हम लोग एग्जिट लेते हैं, कब हम लोग वो जो गोल्डन रूल पढ़े थे इससे प्रीवियस वाली क्लास में, इससे प्रीवियस वाली क्लास में पूरा हम लोगों ने पढ़ा था 5 मिनट 15 मिनट, वहां पर बताया गया था बिलो द अबव द, सारा कुछ बताया गया था। वहां से वो सारे रूल्स को निकाल कर यहां पर थोड़ा 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 करके अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, तो जितने लोग इसमें कहीं से भी कोई समस्या आए तो परेशान मत होइएगा, इससे प्रीवियस वाली वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ ये भी मैं आप लोग को बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल नया बनाया है मैंने आप लोग के लिए, पहले दूसरे स्टूडेंट होने का काम करिए और फटाफट उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जितनी लेटेस्ट न्यूज है सब आपको वहां पर मिल जाएगी। तो यहां पर हम शूटिंग स्टार के बारे में बात कर रहे हैं। चलो माय डियर, शूटिंग स्टार क्वेश्चन नंबर पहला कि शूटिंग स्टार कैसा दिखता है। क्वेश्चन नीचे आप लोग बता दीजिए फटाफट मुझे कि शूटिंग स्टार दिखने में कैसा होता है। ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, ये आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है। ठीक, फटाफट समझ लो, शूटिंग स्टार दिखने में इन्वर्टेड हैमर की तरह होता है। अब कुछ नए व्यूअर्स जो अभी भी जुड़े हैं वो पूछेंगे सर इन्वर्टेड हैमर कैसा होता है, उसके लिए पीछे वाली क्लास में जाकर के पीछे बहुत ईमानदारी से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो भैया इसके आगे चलते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। यहां पर आता है कि एक मैंने पिक्चर दिया, इस पिक्चर को बड़ी ध्यान से समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक मैं बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं और मुझे सिर्फ ये बता दो कि क्या ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न है, और अगर है तो कैसे, और अगर नहीं है तो कौन सा है। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला हूं। नेक्स्ट, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में आपने देखा कि मार्केट में हमेशा पहले अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड दिख गया, ये आपको शूटिंग स्टार पैटर्न दिख गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो एकदम इन्वर्टेड हैमर की तरह दिख रहा है, तो भैया मैंने आपको बता दिया, यहां मैं कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं। इस वीडियो में आने का सिर्फ एकमात्र कारण है इस यात्रा में, इस वाली क्लास की यात्रा में, कि यहां पर मैं आप लोगों को बता सकूं कि शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न में एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेल, टारगेट, बाइंग, किस तरीके की साइकोलॉजी आपको बनाकर रखनी होती है, तो उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझें जिससे कि और आप प्रैक्टिस में हो जाए और बेहतर नॉलेज हो जाए। ठीक, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, एक रिवर्सल देखने को मिलता है। बात समझ आ गई? कोई डाउट, कोई समस्या तो फटाफट पूछिएगा। यहां पर देखिए, स्टॉक मस्ट बी इन अप ट्रेंड। स्टॉक्स कैसा होना चाहिए? अप ट्रेंड में होना चाहिए। बिफोर अ शूटिंग स्टार कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल बनने से पहले, शूटिंग स्टार कैंडल बनने से पहले क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड होना चाहिए। कैंडल अपीयर्स ऑन द चार्ट, कैंडल्स जो है वो वहां पे अपीयर होती है। फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? डाउन ट्रेंड, ठीक है ना, फिर रिवर्सल, फिर वो आपको बेयरिश हो जाती है और नीचे की ओर मार्केट को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अ शूटिंग स्टार कैंडल जस्ट लाइक लुक लाइक अ इन्वर्टेड हैमर कैंडल। कैसी बनती है भैया, कैसी दिखती है? लगभग लगभग पूरी तरह से दिखती है, देखिए यहां इन्वर्टेड हैमर की तरह, ठीक है ना, तो इन्वर्टेड हैमर की तरह दिख रही है। यहां पे देखिए ये इन्वर्टेड हैमर यहां पर बना हुआ है, ये इन्वर्टेड हैमर है और ये शूटिंग स्टार है। अब कुछ लोग कहेंगे सर एक बार बता दीजिए कि सर शूटिंग स्टार क्यों है, ये यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर क्यों है। इसके लिए प्रीवियस वीडियो जाइए, देखिए, पढ़िए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मुझे भी ये पता चले कि आप मेरे साथ उतनी ही मेहनत कर रहे हैं।
A shooting star pattern can be red candle और a green candle। ये तो बार बार हम लोग इससे प्रीवियस में भी बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो शूटिंग स्टार का जो कैंडल है ये कैसा होना चाहिए, रेड भी हो चाहे ग्रीन भी हो, ठीक है ना, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, इससे मैटर नहीं करता है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, इस पर आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें अभी सिर्फ ये देखना है। इसको मैं कट कर दूं जिससे आप लोग का फोकस न जाए इस पे, नहीं तो आप लोग को लगेगा इसको अभी आपको मैटर नहीं करता है ओपन क्लोज, ठीक है। अभी सिर्फ आपको ये पढ़ना है रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। इज इट फाइन? रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल पर आप लोग को काम करना है। मतलब ये इसका कहना ये है कि अ शूटिंग स्टार पैटर्न कैन बी रेड ग्रीन बोथ, दोनों हो सकता है, बट सिंस दिस पैटर्न गिव्स अ सेल सिग्नल, यहां पर आपको क्या कहता है, सेल सिग्नल देता है, तो अ रेड शूटिंग स्टार कैंडल इज बेटर। मतलब ये अगर आपको दिख रहा है शूटिंग स्टार और इसी के जस्ट बाद में एक रेड कैंडल और फॉर्म होती दिखाई दे रही है, तो ये आपको सेल सिग्नल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, ये आपको वहां पर सिग्नल देगा। तो सिग्नल ही तो आज अभी पढ़ने के लिए आए हैं, तो बस एक एक करके उसी दुनिया में पहुंच रहे हैं। अब ट्रेंड है, कहता है अ शूटिंग स्टार पैटर्न कैन बी अ रेड कैंडल और अ ग्रीन कैंडल, बट सिंस दिस गव लाइक दैट। अब यहां से देखो ग्रीन कैंडल हमें दिखाई दे रहा है, यहां पे देखो शूटिंग स्टार हमें दिखाई दे रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, शूटिंग स्टार के बाद हमें रेड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है। अब आपको यहां से एक अच्छी सेलिंग, एक अच्छी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने के लिए तैयारी, यही सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब यहां से हमारी बात बनेगी एंट्री एग्जिट, लेकिन एक कदम और आगे चल के फिर इस वाली स्लाइड पर आते हैं, फिर सीखते हैं। यहां से देखो आपको अप ट्रेंड मिला, यहां पे आपको शूटिंग स्टार मिला, इसके जस्ट बाद एक रेड कैंडल मिली। अब आपको एंट्री और एग्जिट समझ आएगा। अब वहां पे जो कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना रूल्स, अब यहां पे पूरा इंप्लीमेंट करेंगे, एक एक करके पढ़ते रहेंगे, लेकिन एक स्लाइड और आगे देख लीजिएगा। स्टॉप लॉस कहां लगेगा, शॉर्ट सेल की पोजीशन कहां बनेगी, टारगेट कहां पे बनेगा, ठीक है ना। अब इस तीनों चीजों को लेकर के आप लोग एक बार समझ लीजिए। चलो एक एक करके बहुत ईमानदारी से समझिएगा, ठीक। सबसे पहले ट्रेंड, कल वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा, ट्रेंड। तो यहां पर ट्रेंड कैसा होना चाहिए माय डियर, अपवर्ड, ठीक, अपसाइड ट्रेंड होनी चाहिए। तो देखो आपको यहां पे अपसाइड ट्रेंड मिल रहा है ना, तो ठीक है भैया मिल रहा है। यहां पर जो फॉर्म होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, शूटिंग स्टार, तो यहां पे शूटिंग स्टार हो गया। फिर तीसरी चीज हमने पढ़ा था वहां पे कलर ना, तो आपसे पूछा गया कलर कैसा होना चाहिए, तो आपने कहा सर रेड भी हो जाए या ग्रीन हो जाए, दोनों अच्छा है। आपसे पूछा गया इस रूल में अच्छा क्या है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो आपने कहा सर रेड ये भी बन जाए और जो दूसरी कैंडल है वो भी रेड बन जाए ना, तो ये ज्यादा अच्छा लगा आपको, ठीक। अब आपको पता चल रहा है कि एंट्री कहां से किया जाए। तो देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जहां से शूटिंग स्टार बन रहा है ना, शूटिंग स्टार की इस वाली पोजीशन से आप अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करिए कि मेरे को यहां से एंट्री बनानी चाहिए। और अगर आपको ये जो दूसरी रेड कैंडल दिख जाए, इस पूरे जोन से यहां से लेके यहां तक आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक, सेलिंग की एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, ये जो आपका शूटिंग स्टार का हाई था ना, ये जो आपका हाई था, इसी के आसपास आप कहीं पर अपना क्या लगाएंगे, एसएल लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक। यहां से जब ये गिर रही है, ये तब तक आप अपने टारगेट को नहीं छुएंगे, तब तक इसको जाने देंगे जब तक आपको कोई सिग्नल ना मिल जाए। कैसा सिग्नल, चाहे रिवर्सल सिग्नल मिल जाए या कैसा भी, तब तक आप इसे नहीं छुएंगे, ठीक। अब यहां तक टारगेट को लगाते समय ध्यान क्या रखेंगे, तो टारगेट को लगाते समय ध्यान रखेंगे कि स्टॉप लॉस का दुगुना, ठीक, या 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक, मतलब 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड आप मेंटेन करके चलेंगे। यहां तक तो आप लोगों को मुझे लगता है सारी चीजें समझ में आ गई। क्या बताया गया, अप ट्रेंड होना चाहिए, है, शूटिंग स्टार बनना चाहिए, बन गया। शूटिंग स्टार में एंट्री कब होना चाहिए, तो शूटिंग स्टार में अगर कैंडल का कलर का कोई मायने रखता है, तो आपको पता चला कि रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, बट ये सेलिंग के लिए ज्यादा अच्छी होती है, शॉर्ट सेलिंग के लिए ज्यादा अच्छी होती है, तो यहाँ रेड होना ज्यादा अच्छा है। और रेड के बाद जो दूसरी कैंडल फॉर्म हो रही है वो भी रेड हो तो ज्यादा अच्छा है,
यहां आप समझ में आ गया। एंट्री कब करेंगे, जो पहली कैंडल जहां पर खत्म हो गई है उसके बाद अगर दूसरी कैंडल फॉर्म हो गई है तो दूसरी कैंडल के इस वाले पोजीशन से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। रिस्क के लिए आप यहां से भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जो कि रेजिस्टेंस लेवल भी होता है। आगे वाली क्लास में रेजिस्टेंस लेवल भी समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां से एंट्री हमने समझ लिया। फिर ये मार्केट नीचे नीचे चलती चली आ रही है। अब आपने टारगेट अपना कहां पे लिया, तो टारगेट पता चला कि एसएल से दुगुना हमने टारगेट ले लिया। जैसे अब यहां पे समझना है, चलो कोई बात नहीं है, अब इसको समझते हैं। इसकी तो आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, अब इसको समझते हैं बड़ी ईमानदारी से। तो चलो भैया एसएल से बातचीत करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे आपने अपनी एंट्री बनाई, ठीक। इस समय पर जो मार्केट का पैसा था वो कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा था, 40 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है ना। स्टॉप लॉस कहां लगाए, यहां पे लगाए। ये जो शूटिंग स्टार है ना, शूटिंग स्टार का हाई, यहां पे आपने क्या लगाया, अपना स्टॉप लॉस। मान के चलते हैं स्टॉप लॉस आपने 25 रुपए लगाया, मार्जिन कितना दे दिए, 15 रुपए का। यहां से मार्केट नीचे आनी शुरू हुई और मार्केट यहां पर आ गई, आपने अपने स्टॉप लॉस का 2x मतलब 25 दूनी 50 या 60, मतलब मार्केट अब यहां पर आ गई है इस जगह पर, और मार्केट इस वक्त चल रही है, मान लेते हैं 75 रुपए पे, 60 से 75 रुपए मान लेते हैं, ठीक है ना, 60 रुपए से 75 रुपए, ये टारगेट पे आ गया। तो एक नियम तो आपका पूरा हो गया कि आपने स्टॉप लॉस का दुगुना या दुगुने से थोड़ा ज्यादा। तो भैया अपना प्रॉफिट बुक करो, घर जाओ, मौज मनाओ, ठीक। अब यहां पर दूसरे लोग आते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर की ओर आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि सर अगर यहां से मुझे न निकलना हो तो, अगर मैं यहां पे अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहूं तो चलो दूसरी चीज सिखाते हैं, उसको कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। तो अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए थोड़ा सा समझते हैं। चलो दूसरी वाली स्लाइड में यहां पे आ जाते हैं। अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सिखा देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को, ठीक है। चलो भैया, ये शूटिंग स्टार दिख गया, ये रेड कैंडल दिख गई, यहां पे आपने अपनी एंट्री बना ली, ये बढ़ा दिए, ठीक। यहां तक मैक्सिमम था, यहां तक टारगेट तक आप पहुंच चुके हैं। अब आपको लगता है कि यहां से मार्केट और नीचे जाएगी तो मैं अपनी पोजीशन क्यों काटूं, यहां पे अपना अपना एसएल ले लिया है। एंट्री जब किए थे तो आपने 40 रुपए पे किया था, स्टॉप लॉस जो लगाया था वो 50 रुपए पे लगाया था। मार्केट यहां पर इस वक्त 75 रुपए में चल रही है और आपको लगता है कि मैं अभी मार्केट से क्यों निकलूं। तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं कि 75 रुपए पे यहां पे पहुंच चुके हैं, तो अब आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, 75 रुपए पे है, 25 रुपए स्टॉप लॉस लिए थे, 40 रुपए पे आपने अपनी एंट्री करी थी, तो 75 रुपए से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड खुद से मैनेज कर लीजिए। फिर 15-20 रुपए मैनेज करके यहाँ पर 45 रुपए, 50 रुपए या 60 रुपए, 15 रुपए का फिर से आप दे दीजिए। यहाँ पे भी दिए थे 25 से 15, यहाँ पर भी दे दीजिए 60 रुपए। तो अब आप क्या देख रहे हैं, 60 से 15 के बीच में ये आपका नया एसएल हो गया, मॉडिफाइड एसएल हो गया। 75 रुपए में इस वक्त मार्केट चल रही है, आपकी पोजीशन इस वक्त यहाँ पे बनी की बनी हुई है, ठीक। इससे आपको दो फायदे मिल जाते हैं। आपकी मनोकामना थी कि आप यहां पर रुके रहें, क्योंकि मार्केट और डाउन ट्रेंड जाएगी तो आपका प्रीमियम और अच्छा हो जाएगा। तो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो तो मेंटेन करना पड़ेगा। आप यहां पर 75 रुपए है, तो आपने क्या किया, 75 रुपए के लिए आपने अपना स्टॉप लॉस 60 रुपीज बना दिया, ठीक। अब मार्केट अगर आपके फेवर में चली गई तो भैया 60 रुपए, 75 रुपए, 90 रुपए, 120 रुपए कब हो जाएगा, तब तो मौज ही मौज हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से मार्केट रिवर्स कर गई, क्योंकि मार्केट किसी के बाप की नहीं है, मान लीजिए रिवर्स कर गई, तो भी वो आपको 60 रुपए में बाहर कर देगी और आप 40 रुपए से 60 रुपए का जो मार्जिन है वो आप प्रॉफिट बुक किए रहेंगे, आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए कुछ लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता, क्योंकि देखो ये एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, ये रिसर्च का डिपार्टमेंट है। अब मैंने आपको सिखा दिया। अब कभी कभी क्या होता है, आप स्टॉक्स, जहां तक मेरे व्यूअर्स ने मुझे बताया कि आप स्टॉक्स में अगर आपने एक बार मॉडिफाइड एसएल लगा रखा है तो आप डायरेक्ट जाकर के अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते। पहले आपको जाकर के कैंसिल करना पड़ता है स्टॉप लॉस को, फिर आना पड़ता है अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। आप चैलेंज आ गया, जितनी देर में आप जाकर के वहां से हटाएंगे स्टॉप लॉस, फिर आके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तब तक तो कहानी सेट हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम ग्रो की बात करें, अब ग्रो में क्या है कि स्टॉप लॉस लगे होने के बावजूद भी आप यहां से अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो देखो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, ब्रोकर्स एजेंसीज के अलग अलग इंटरफेस हैं ना।
तो अब मान लीजिए आप लोग चाहते हैं कि सर मैं वहां से जा करके बस मैं खाली सेलिंग और बाइंग जानता हूं, बाकी जीटीटी लगाना, ट्रेल लगाना, स्टॉप लॉस की लिमिट्स लगाना, ये सब मैं नहीं जानता। चलो ठीक है, धीरे धीरे तो मैच्योर हो गए, सीखोगे, मैं आपको पूरी सिखा दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप अपनी यहाँ पे देखो एंट्री किए थे आप, याद है आप सभी लोग को, यहाँ पे आप एंट्री किए थे 40 रुपए था, यहाँ आपने एसएल लगाया था 25 रुपए था। फिर आप जब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर टारगेट आ गया, टारगेट अब इस वक्त 75 रुपए का चल रहा है। अब आप चाहते हैं कि अभी भी मैं पोजीशन पर बना रहा हूं लेकिन मैं अपने स्टॉप लॉस का ट्रेलिंग ना करूं, तो आप 75 रुपए का है, मान लीजिए जब आप यहाँ पे घुसे थे तो आपने 150 क्वांटिटी ले रखा था, ठीक। अब मार्केट यहां से यहां तक आ गई, अब जैसे ही यहां पर पहुंचे 75 रुपए में है, 40 रुपए में लिए थे, लगभग दुगना हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो 150 क्वांटिटी में से 100 क्वांटिटी को आप सेल कर दीजिए और 50 क्वांटिटी यहां पर होल्ड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप इस पोजीशन पर बने के बने भी रहेंगे और आप अपना प्रीमियम प्रॉफिट बुक भी कर चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि यहां से मार्केट आपके फेवर में जा रही है तब आप और अपना यहां पर क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर रिवर्सल आई तो आप अपने डिसीजन को बहुत कम नॉमिनल लॉस में वापस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। लेकिन देखो एज अ टीचर मेरा धर्म बनता है कि मैं एक एक एस्पेक्ट, एक एक आयाम समझाऊं, और ये इतनी छोटी दुनिया नहीं है। जब बहुत लोग बोलते हैं 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के अंदर चीजों को समराइज कर देना चाहिए। माय डियर, पैसा आपका है, जितना कम आप नॉलेज लेंगे उतना ही रिस्क में रहेंगे, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और मैं इसके फेवर में नहीं रहता। अब जैसे मैं आप लोग को यहीं पे अपनी तरफ से बता देता हूं कि जब भी आप इस तरीके का ट्रेड करिए ना तो पहले अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करिए, ठीक है ना। ये गेम स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट लगाने का जितना है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट का। अब जब हम लोग माइंडसेट की बात करते हैं, जब मैं माइंडसेट का क्लासेस लेता हूं, जब मैं वेबिनार रखता हूं, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि सर फॉर्मूला, देखो ये सब चीजें तो बुक्स में भी अवेलेबल है ना, ये सारी चीजें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है, कुछ 2 मिनट में ही आपको रील्स के माध्यम से भी समझा दे रहे हैं। तो भैया इससे आपका ही टोटल लॉस है, मैं उसमें जाकर के कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण आपको देता हूँ, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, लेकिन माइंडसेट का गेम है, उसका एक उदाहरण देता हूँ। 25 रुपए स्टॉप लॉस लगाए, 40 रुपए पे यहां पर है, टारगेट के नजदीक पहुंचे, 75 रुपए है, 80 रुपए है, 90 रुपए है, माइंडसेट से मजबूत हुए, आपका 40 रुपए 80 रुपए हो गया, आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, बात खत्म हुई, बुढ़िया बिस्तर पैक किया, अपनी दुनिया में चले गए, खेले खाए मस्त रहे। ये माइंडसेट है। अब यहां पे जैसे ही खिचड़ी पका रहे हो, 75 रुपए का जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने जा रहे हो, जैसे ही 60-65 रुपए लगाए, मार्केट वापस 60-65 का, आपको लगा मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, फिर आप उसको 55 लगा देंगे, फिर आपको लगेगा यार और नजदीक आ रहा है, फिर करते करते जहां से आप आए थे वहीं पहुंच जाएंगे। 1.5 घंटे का जो आपने समय दिया, 1 घंटा 15-20 मिनट जो भी आपने दिया वो तो लॉस हो गया। थोड़ी देर बाद आपका प्रीमियम भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समस्या क्या है कि जब प्रॉफिट आगे जा रहा होता है तो आप रुकना नहीं चाहते, जब आपका लॉस हो रहा होता है तो आपको ये धैर्य की परिभाषा आपके अंदर जाग जाती है कि एक समय में तो ये रिकवर होगा। देखो पहला माइंडसेट जाग गया। जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रही होती है, 4000 लॉस हो रहा है और आप मैच्योर हो जाते हैं और आपको लगता है कि मार्केट पूरा दिन नीचे ही रहेगी। देखो ज्ञान आ रहा है ना, सारा कहां गया फॉर्मूला, कहां गया स्टॉप लॉस, कहां गया सारा गेम? किस चीज का है? माइंडसेट का। क्योंकि उस समय ना ये चीज परफॉर्म नहीं करती, 2 चीज परफॉर्म करती है, दिल की धड़कन और पैसा, 2 ही चीज परफॉर्म करती है। दिल की धड़कन यहां पर जाती है, पैसा जेब पर जाता है, तो वहां पर जो ऊपर ग्राफ नीचे ग्राफ होता है ना, उसके हिसाब से आपका यहाँ का भी ग्राफ ऊपर नीचे होता है। आप सारी प्रैक्टिस तो यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ और यहाँ की प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है इस इंडस्ट्री की, इस दुनिया की। लेकिन मैं एक टीचर के धर्म के नाते आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी पूरी क्लासेस को इसी तरह से लेकर चलूंगा। जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, उनको इसी शर्तों पर ही मेरे चैनल पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं शॉर्टकट्स पर बिलीव नहीं करता। आप इन सारी चीजों को सीख लीजिए, समझ लीजिए, इंप्लीमेंट करिए। तीनों भाग की चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ऐप की लिंक है, आप वहां जाकर के जुड़ जाइए, हैंड होल्डिंग करते हुए पूरी क्लासेस पढ़िए, ठीक है। जहां पर आपको दिक्कत लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जा करके नीचे टेलीग्राम का चैनल जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि अभी मैंने आप लोग के लिए नया बनाया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी नॉलेज पर खर्च करते रहिए, और सबसे बेहतर चीज अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।